वेलकम टू HTML सेकंड लेक्चर। आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे HTML के ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की। तो HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले जो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी हम बात करेंगे वो हैं हेडिंग्स। HTML में हेडिंग्स जो हैं वो पहले एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हम पैराग्राफ्स की बात करेंगे, वीडियोस की बात करेंगे, टेबल्स की बात करेंगे, ऑडियोज़ की बात करेंगे, आई फ्रेम्स की बात करेंगे, बट इमेजेस की बात करेंगे। लेकिन आज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हेडिंग्स, और इसके साथ हम इंशाल्लाह देखेंगे पैराग्राफ्स को। तो हेडिंग्स HTML में बाय डिफ़ॉल्ट 6 तरह की होती हैं, और एक हेडिंग HTML में आप बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकते हो। और हेडिंग को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली H का टैग लगाना पड़ता है। आपने ये एंगुलर ब्रैकेट्स डाली, इनके अंदर आप अगर H1 लिख दें और इसी तरह थोड़ी स्पेस देकर H1 को क्लोज़ कर लें तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्रिएट हो गई HTML की, और ये HTML की सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। इससे छोटी हेडिंग H2 की होती है। /H2 से ये हेडिंग भी क्लोज कर ली जाएगी। फिर हमारे पास जो थर्ड हेडिंग आती है वो H3 की होती है, और बिल्कुल इसी तरह स्लैश के साथ H3 को क्लोज कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आती है वो H4 की हेडिंग आती है। फिर आपको H4 की हेडिंग भी क्लोज कर लेनी पड़ेगी। देन वी हैव H5, और टैग से बाहर आकर थोड़ी स्पेस देकर H5 को भी /H5 से क्लोज कर देंगे। ये वो स्लैश है जो शिफ्ट के साथ होती है। फिर आपके पास H6 की हेडिंग है, और आप H6 को भी क्लोज कर लेंगे। तो ये 6 तरह की हेडिंग्स हैं जो HTML आपको प्रोवाइड करती है। बिलफर्ज में इन हेडिंग्स के दरमियान कुछ भी लिखूं, मसलन मैंने लिखा पाकिस्तान, इंडिया, इधर क्लिक करके आपने लिखना है इंडिया तो H2 में, और फिर बांग्लादेश, देन वी हैव अमेरिका, then we have Afghanistan, and Iran। तो ये मैंने 6 तरह की हेडिंग्स बनाई हैं HTML की, और 6 तरह की ही होती हैं, और उनके अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिख भी दिया है। फाइल पर आते हैं, वापस सेव करते हैं और चेक करते हैं, रन करते हैं, और आज हम इसे गूगल क्रोम में रन करते हैं। देखते हैं हमारा पेज कैसा दिखता है। तो ये देखें, सबसे जो पहली ऊपर टाइटल YouTube लिखा आ रहा है, उसके बाद पेज को एक्वा कलर में ला हुआ है जो कि पिछले लेक्चर में हमने दिया था। सबसे जो बड़ी हेडिंग है H1 की वो है पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया की उससे छोटी, बांग्लादेश की उससे छोटी हेडिंग, अमेरिका उससे छोटी हेडिंग, और अफ़गानिस्तान, एंड देन सबसे छोटी हेडिंग ईरान की H6। तो इस तरह से हम HTML में 6 तरह की हेडिंग्स दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को हम P से लिख सकते हैं। किससे? P से। और पैराग्राफ क्लोज होता है /P से। अब ये P और /P के दरमियान आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, P और /P के दरमियान। पैराग्राफ की खुसूसियत क्या होती है? पैराग्राफ हम किसे कहते हैं? आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। पैराग्राफ की खुसूसियत ये होती है कि पैराग्राफ की एक लाइन जिधर क्लोज होती है उधर ही से दूसरी लाइन शुरू होती है। HTML भी पैराग्राफ के इस रूल को फॉलो करता है। आप चाहे जिस तरह भी लिखें, आपकी एक लाइन जहाँ पर क्लोज होगी उसके बिल्कुल साथ से दूसरी लाइन शुरू होगी। ये पैराग्राफ की खुसूसियत है। मसलन मैं लिखता हूँ I am
आ स्टूडेंट और डॉट लगा दिया। इधर ही मैं इंटरप्रेस करता हूँ, नीचे आता हूँ और नीचे वाली किसी लाइन में लिखता हूँ आई एम आ टीचर। तो ज़रा देखें, ये आई एम आ स्टूडेंट लिखने के बाद उसी के साथ यहाँ पर आई एम आ टीचर भी लिख देगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं, अब रन करते हैं। तो ज़रा देखें, आई एम आ स्टूडेंट लिखा हुआ आया, उसके बाद ही आई एम आ टीचर लिखा हुआ आ गया। ये पैराग्राफ की खसूसियत है। और इस तरह करते हैं कि ज़रा इसको ऑन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पैराग्राफ में जो सिखानी है वो ये है कि पैराग्राफ में अगर आप मल्टीपल स्पेसेस भी देते हैं, बिलफर्ज में यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस देता हूँ, कई स्पेसेस देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी प्रिंसिपल बिलफर्ज लिख देता हूँ, तो ये इन सब स्पेसेस को एक स्पेस कंसिडर करेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, लॉन्च इन क्रोम कर देते हैं। तो देखें, उसने एक स्पेस देकर साथ ही प्रिंसिपल लिख दिया। तो ये मल्टीपल स्पेसेस को कंसिडर पैराग्राफ नहीं करता। तो फिर अगर आपको स्पेसिंग देनी हो या बिलफर्ज जिस तरह से आई एम आ स्टूडेंट और उसके बाद कुछ लाइंस छोड़कर आई एम आ टीचर लिखा हुआ है, इसी तरह लिखना हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस मकसद के लिए आपके पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं प्री, जिसे हम कहते हैं प्री का टैग। तो प्री का टैग एज इट इज़ जिस तरह से आप लिखेंगे बिल्कुल उस तरह से आपके टेक्स्ट को स्क्रीन पर लिख देगा। ज़रा ये आप देखें, मैंने प्री लिखा और प्री को क्लोज भी कर दिया। प्री लिख के प्री को क्लोज किया। अब इसके दरमियान बिलफर्ज में लिखता हूँ आई एम आ स्टूडेंट डॉट एंड देन मैं एक दो लाइंस के गैप के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम आ टीचर। मैंने दो लाइंस लिखी, आई एम आ स्टूडेंट बिल्कुल मार्जिन के साथ से शुरू हो रहे हैं, जबकि आई एम आ टीचर थोड़ा गैप देकर लिखा हुआ है और दो लाइनों के गैप के साथ है, थोड़ी स्पेस भी है और दो लाइनों का गैप भी है। तो ये हमने प्री के टैग में लिखा है और प्री के टैग का मैंने आपको बताया कि ये एज इट इज़ जिस तरह से आप चीज़ लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, बिल्कुल उस तरह से ये स्क्रीन पर डाल देगा। तो ज़रा रन करके देखते हैं, लॉन्च इन गूगल क्रोम। तो आपने देखा कि ऊपर वाला जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पैराग्राफ का है और पैराग्राफ ने उसको एक लाइन को दूसरी लाइन के पीछे लिख दिया। लेकिन प्री का टैग आई एम आ स्टूडेंट उसी तरह ऊपर लिखा हुआ आया, जबकि आई एम आ टीचर थोड़े से गैप के साथ और दो लाइंस के गैप के साथ नीचे लिखा हुआ आ चुका है। तो प्री ने एज इट इज़ लिख दिया, जबकि पैराग्राफ ने एक लाइन को दूसरी के पीछे डाल दिया है। तो इस तरह से कुछ हम प्री और पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको पैराग्राफ और प्री में फ़र्क समझ आया होगा। और HTML की 6 तरह की हेडिंग्स, ये हेडिंग्स साइज़ की बुनियाद पर होती हैं। H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और फिर H4, H5 और H6 सबसे छोटी। तो आपको HTML की साइज़ के लिहाज से 6 हेडिंग्स, पैराग्राफ में लिखने का तरीका या HTML में पैराग्राफ लिखने का तरीका और प्री एज इट इज़ जिस तरह से आप लिख रहे हैं अपने वेब पेज की कोडिंग में, अपने वेब पेज के कोड में जो लिख रहे हैं, जिस तरह से लिख रहे हैं एज इट इज़ स्क्रीन पर डालना भी प्री के टैग से आपको आ चुका होगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको HTML की और अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। थैंक यू।